हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंजुम ड्रेस डिज़ाइन। आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल सा ये कुर्ते की डिज़ाइन। इसकी कटिंग और स्टिचिंग हम बताएंगे। दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही कम कपड़े में और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो आप देखिए कितना खूबसूरत है ये डिज़ाइन। तो ये मैंने इस कुर्ते के लिए मैंने लिया है 2.5 मीटर फैब्रिक, 2.5 मीटर फैब्रिक हमने इसे लिया है और उसे हम सिंगल इस तरह डबल फोल्ड कर लेंगे। सिंगल फैब्रिक को हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। देखिए किस तरह से मैंने इसे यहाँ पर डबल फोल्ड किया हुआ है। ये देखें, मैंने इस तरह से इसे डबल फोल्ड कर लिया। अब यहाँ 2 इंच पर निशान लगाकर, यहाँ पर हमने 2 इंच पर निशान लगाया, फिर उसके आगे से हम यहाँ पर इस तरह से सीधा एक मार्क कर लेंगे। इस तरह से सीधा सा निशान लगा लेंगे। ये देखें कुछ इस तरह से 1 इंच ऊपर। तो हमने फिर यहाँ से अब हम लगाएंगे अपने लेंथ का निशान। आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग लगा लें। हमारा तो 43 इंच 43 इंच आया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से अपनी लंबाई का निशान लगा लें। फिर हम यहाँ पर लगाएंगे शोल्डर का निशान। यहाँ पर मैंने लगाया 7.5 इंच, 7.5 इंच। ये देखें, ये निशान भी मैंने लगा लिया। अब हम यहाँ पर इसकी गहराई का निशान लगाएंगे, तो गहराई का निशान भी 7.5 इंच, 7.5 इंच ही है। तो इस तरह अब हम यहाँ पर लगाएंगे फिटिंग का निशान। फिटिंग पर निशान के लिए मैंने यहाँ पर 9 इंच लिया है। दोस्तों यहाँ पर हमने मार्जिन नहीं लिया, मार्जिन को छोड़कर मैंने सिर्फ जो फिटिंग है सिर्फ उसका निशान लगाया। यहाँ पर हम फिर 7.5 इंच पर 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर हम 8 इंच पर 8 इंच पर निशान लगाएंगे। देखें कुछ इस तरह से। फिर ये इस तरह से हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। पूरा इस तरह से सीधा सा हम मार्किंग कर लेंगे। और फिर हम शोल्डर की जो गोलाई है उसका निशान लगाएंगे, गहराई की जो। फिर हम यहाँ से सीधा फिर नीचे आखिरी तक की हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे कुछ इस तरह से। इंची टेप को आप देख रहे हैं किस डायरेक्शन मैंने रखा हुआ है। यहाँ पर कुछ इस तरह से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। देखिए किस तरह से हमने यहाँ पर इंची टेप रखा हुआ है। ये देखें, जो 2 इंच का हमने मार्क किया था उस मार्क तक हमें ये लगाना है। ये देखें, ये मार्किंग हमने कर ली यहाँ तक, 2 इंच के मार्किंग तक। फिर हम यहाँ से हल्की सी 1 इंच की गोलाई दे देंगे। आपको जितनी देनी हो दे दें। यहाँ पर हमने सिर्फ 1 इंच की ही गोलाई दी, अब देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 इंच पर ये हल्की सी गोलाई राउंड सर्कल दे दिया है। तो आप इस तरह से मार्क कर लें। मार्क करने के बाद दोस्तों अब हम इसे इसका हम मार्जिन का निशान लगाएंगे। ये देखें मार्जिन का निशान। यहाँ पर मार्जिन का निशान मेरा थोड़ा ज़्यादा हो गया, आप अपने अकॉर्डिंग लगा ले। मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारी फिटिंग नहीं आएगी, इसलिए हमने यहाँ पर मार्जिन का निशान थोड़ा ज़्यादा लगा लिया, क्योंकि ऐसे कुर्ते थोड़े ढीले ढाले ही अच्छे लगते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर मार्जिन का निशान थोड़ा सा ज़्यादा ही लगा लिया था। तो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। फिर हम यहाँ पर कट करेंगे कटिंग। तो ये हमारा दोस्तों याद रखना, ये हमारा बैक साइड है। ये हमने बैक साइड की कटिंग की हुई है। ये हमारा बैक साइड है। अभी यहाँ पर हम एक एक साइड की कटिंग करेंगे, क्योंकि हमारे कुर्ते की डिज़ाइन शर्ट के टाइप में ना सामने से खुली हुई है, इसलिए हम एक एक साइड की ही कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम ये बैक साइड की ही कटिंग कर रहे हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा बैक साइड की हमारी कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर अपने फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट साइड के लिए फिर हमने उसी तरह से सिंगल कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। ये देखें इस तरह से। अब आप अगर चाहें तो आप मार्क भी कर सकते हैं। ये 2 फोल्ड हैं, अगर आप चाहें तो आप मार्क भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो बैक साइड को रखकर आप इस तरह से किनारे से। आप दोस्तों आप ये ध्यान रखें कि जो ये बैक साइड अगर आप इसके ऊपर रखें तो किनारे से रखें। यहाँ पर हमें वो 2 इंच नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये हमारा वो जो 2 इंच उसमें हमने छोड़ा था वो यहाँ हम सामने की साइड उसे ले लेंगे। तो ये इस तरह से हम इसे मार्क कर लेंगे। ये देखें इस तरह से हम इसे रख लेंगे। मार्क नहीं करेंगे, इस तरह से हम इसे रख लेंगे। देखें कुछ इस तरह से हमने इसे रखा हुआ है। ये देखें बराबर। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो आप निशान लगाकर भी कर सकते हैं और ऐसे भी कट कर सकते हैं। दोस्तों हमारा जो फ्रंट साइड है वो बैक साइड से थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा। ध्यान रखना इस बात को कि हमारा जो फ्रंट साइड है वो बैक साइड से ज़्यादा ही रहे। और मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग ले लें और इस तरह से आप कटिंग कर लें। आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। ये इसको भी हम इस तरह से, इस सर्कल को भी हम दोनों पार्ट में, फ्रंट साइड में और बैक साइड दोनों साइड में हम यहाँ पर रखेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये थोड़ा सा निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ फैशन पट्टी बनानी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। आप
अब देख सकते हैं किस तरह से अब हमने यहाँ पर अपना बैक साइड हटाकर अलग रख दिया है। फिर अब हम यहाँ जो हमारा फ्रंट साइड था उसके हम 2 पार्ट करेंगे। तो दोस्तों उसके हम 2 पार्ट करेंगे। देखें कुछ इस तरह से हमने उसके 2 पार्ट कर लिए। ऐसे ही कपड़ा फोल्ड रखे हमने 2 फोल्ड कर लिए, उसे खोला नहीं हमने। देखें कुछ इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। अब ये हमारे 2 पार्ट हो गए। ये देखें दोस्तों, इस तरह से ये हमारे 2 पार्ट तैयार हो गए हैं, देख सकते हैं आप। ये देखें, अब यहाँ पर हम इसमें बुकरम लगाएंगे कुछ इस तरह से। देखें पहले इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ताकि हमारा बुकरम सीधा लगे। जो हमने वो मार्क किया था ना, उस मार्क से हम इस तरह से इसे फोल्ड करके इस तरह आप इसे प्रेस भी कर सकते हैं और ऐसे भी आप इसे मार्क कर सकते हैं। इसे मार्क कर लें। फिर इसे हमने इस तरह से मार्क कर लिया है। ये देखें, अब यहाँ पर हम ये बुकरम लगाएंगे। ये बुकरम के उस साइड में हमें एक्स्ट्रा सा थोड़ा सा कपड़ा रखना है ताकि उसे फोल्ड कर सकें। ये देखें इस तरह से। अब हम यहाँ इसे प्रेस से चिपका लेंगे। ये देखें कुछ इस तरह से हमने प्रेस से इसे चिपका लिया। ये बुकरम चिपकाने वाला जो होता है ना, फैशन पट्टी जिससे बोलते हैं, ये वही बुकरम हमने लिया है। इस तरह से हम इसे चिपका कर फिर इस तरह से हम इसे फोल्ड करके और स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर एक किनारे जहाँ से हल्की सी एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से आप यहाँ पूरी इस तरह सिलाई लगा लें। फिर ये हमने दूसरे साइड को भी इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया। यहाँ पर हमने बुकरम नहीं लगाया। ये जिस तरफ बुकरम लगाएं दोस्तों, जिस तरफ हमें बटन होल जिस तरफ हमें बनवाना है उस तरफ आप बुकरम लगाएं। तो बुकरम हमारा हमेशा राइट साइड में ही होना चाहिए। हमारा जो बुकरम है वो हमेशा यहाँ पर हम नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने नेक की कटिंग के लिए 2 इंच पर मार्क कर लिया है दोस्तों। यहाँ पर हमारा एक पार्ट एक्स्ट्रा है, तो इस तरह से हम यहाँ पर गहराई के लिए 3 पॉइंट पर मार्क करेंगे, 3 इंच पर मार्क करेंगे। ये देखें कुछ इस तरह से हमने 3 इंच पर मार्क कर लिया है दोस्तों। यहाँ पर हमारा एक पार्ट एक्स्ट्रा रहेगा। एक पार्ट एक्स्ट्रा रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ताकि तब ये जाकर बराबर आएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ मार्क कर लिया। अभी हम इसे कटिंग करेंगे दोस्तों। कुछ इस तरह से हमने इसे कटिंग कर लिया है, देख सकते हैं आप। हमने कटिंग किया। अब दोस्तों जो ये हमारा नेक और शोल्डर कटिंग के बाद का जो हमारा बीच का हिस्सा शोल्डर का बचा हुआ है उसको बीच से हम पकड़ेंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप देखें इस तरह से हम इसे बराबर कर लेंगे ताकि यहाँ पर बीच में एक मार्क बन जाए, निशान सा पड़ जाए। तो इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। फिर इस तरह से हम जब इसे खोलेंगे तो देखें किस तरह से यहाँ पर मार्क बना हुआ। तो हम उसे यहाँ से चौक से निशान लगा सकते हैं। आप चाहें तो लगाएं, आप चाहें तो ऐसे ही। यहाँ पर हमें लगानी है लेस, तो आप लेस ऐसे भी लगा सकते हैं बिना मार्किंग के भी। लेकिन मार्किंग करने से ये क्या होता है कि हमारी लेस ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएगी, सीधी ही रहेगी। तो ये हमारे लिए आसानी होगी। तो आप इस तरह मार्किंग कर लें, हल्की हल्की ही करें, ज़्यादा गहराई से ना करें। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। फिर अब हम लगाएंगे लेस। देखिए इस तरह से हमने फ्लावर वाली में ली है जो हमारे इस पिच कलर के साथ बहुत ज़्यादा खिल रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये वाइट कलर की फूल बने हुए हैं इसमें। ये देखें कुछ इस तरह से छोटे छोटे। तो इस तरह से हम दोनों पार्ट में इस तरह से लेस लगा देंगे, इस साइड में, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। देखें कुछ इस तरह से हमने ये लेस, ये देखें ये इस तरह से हमें ये लेस लगानी है। आप एक सिलाई भी लगा सकते हैं और 2 सिलाई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सिलाई लगा ली है। ये देखें स्टिच हो गई है हमारी लेस। अब हम यहाँ पर पॉकेट के लिए निशान लगाएंगे। तो पॉकेट के निशान के लिए हमने यहाँ पर 12 इंच 12 इंच पर निशान लगाया हुआ है और उस 12 इंच के नीचे से हम यहाँ पर 5 इंच पे 5 इंच पे भी निशान लगाएंगे। यहाँ पर देखें इस तरह से हम दोनों साइड में, उस पार्ट में भी और इस पार्ट में भी हम इस तरह से बराबर से रख के आप मार्क कर लें। ये हम पॉकेट यहाँ पर हम लगाएंगे। तो ये हमारी पॉकेट लग के हो गई है तैयार। पॉकेट अगर लगाते हुए मैं दिखाती है वीडियो में तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, तो इसलिए मैंने पॉकेट को नहीं दिखाया, पॉकेट बनाते हुए नहीं दिखाया। तो इस तरह से आप देख लें किस तरह से पॉकेट तैयार हो गई है। यहाँ पर अब हमें यहाँ पॉकेट पे भी लेस लगानी है, तो वो हम अभी आपको दिखाते हैं। वो इस तरह से कुछ ऐसे हम यहाँ पर लेस लगा लेंगे कुछ इस तरह से। ध्यान रहे कि पॉकेट को बंद मत कर दें, ऊपर से ही लेस लगाएं। ये इस तरह से यहाँ पर आप लेस लगाएं। उसके बाद में इसके सारे पार्ट फिर ये हमारा बैक साइड है। बैक साइड के लिए ये देखें बैक साइड पर हमने इस तरह से वो जो हमारे फ्रंट साइड थे हमने इस तरह से दोनों पार्ट हमें इस तरह से रख लेना है दोनों पार्ट को बराबर से कुछ इस तरह से। ये देखें फिर इसे यहाँ से आप पहले शोल्डर से स्टिच करें, यहाँ से स्टिच करके फिर आप इस तरह से ये पूरा नीचे तक, यहाँ पर हमें चौक नहीं खोलना है, ये यहाँ तक पूरा स्टिच कर लें। फिर इसी तरह दोनों साइड में आप पूरा स्टिच कर लें।
ये हमारा स्टिच हो गया है दोस्तों। हमने काज पहले ही बनवा लिया था, आप देख सकते हैं, वो मैं आपको नहीं बता सकी। तो यहाँ पर हमने काज बनवा लिया है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं पॉकेट भी हमारी किस तरह से तैयार हो गई। अब हम यहाँ पर करेंगे कॉलर की कटिंग, देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये हम कॉलर की कटिंग करेंगे। तो पहले आप इस तरह से पकड़ के और कॉलर को इस तरह से गोलाई से माप लें। तो ये हमारा पर्स 7 इंच पर 7 इंच का आ रहा है, तो हमें यहाँ पर 14 इंच का कॉलर कट कर लेना है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 14 इंच का कॉलर कट कर लिया है। अब यहाँ पर आप इस तरह से आप कपड़े पर चिपका लें। आप चिपका इस तरह से बहुत ही अच्छा, बहुत ही फिनिशिंग आती है तो चिपकाने से। तो इस तरह से हमने कॉलर को कटिंग करके और उसे लगा भी लिया है। और यहाँ पर अब हम बटन आपको रख कर दिखाते हैं। हमने बटन भी बनवा लिए। आप चाहे तो वाइट कलर के भी बटन लगा सकते थे, लेकिन आप मैचिंग के भी बटन लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर उसी फैब्रिक के बटन बनवा लिए थे और हमने लगवा लिए वो। ये देखें कुछ इस तरह से दोस्तों। हमेशा ये जो बटन लगाने हैं ये हमें 10 इंच नीचे का, जो हमारा 10 इंच का छोड़कर ही लगाना है। ये हमने 10 इंच पर यहाँ से छोड़ के ये यहाँ से बटन लगाने शुरू किए हैं। और बटन हमेशा आप 3-3 या 2.5-2.5 इंच पर ही लगाएं। अब हम यहाँ पर स्लीव की कटिंग करेंगे। आस्तीन की हमारी आस्तीन की लेंथ है 10 इंच, हमारी आस्तीन की लेंथ है 10 इंच। आपको जितनी रखनी है आप उतनी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये लिया, ये देखें ये 10 इंच का, ये 10 इंच से ज़्यादा फैब्रिक है तो ये हमने 10 इंच का ये ले लिया, निशान लगा लिया। फिर हम यहाँ पर शोल्डर पर ये 7 इंच पर हम पॉइंट कर रहे हैं। फिर यहाँ से 7 इंच पर फिर इस तरह से हम कुछ गोलाई का निशान लगाएंगे। आप अपनी तरह से लगा लें। फिर ये इस तरह से हमने निशान लगाया है। फिर हम यहाँ पर 20 इंच पर जो हमने मार्क किया तो वहाँ से हम 8 इंच पूरा लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ हल्के से अपनी आस्तीन को प्लेट्स देनी है, डिज़ाइन बनानी है। तो ये इस तरह से हम पूरा ले लेंगे 8 इंच। ये हमारा फैब्रिक है तो ये हमने 8 इंच पर ले लिया है कुछ इस तरह से, ये देखें। और ये हम यहाँ से हल्की सी कटिंग कर देंगे। ये जो हमने निशान लगाया था उस पर हम कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमने कटिंग कर दी। आप देख सकते हैं ये इस तरह से आस्तीन हमारी कट के स्लीव तैयार हो गई हैं, देख सकते हैं। फिर ये हमने पट्टी ली है दोस्तों, ये है 12 इंच की, 12 इंच की, और ये 2.5 इंच की इसकी चौड़ाई है। ये देखें कुछ इस तरह से हमने एक पट्टी ली हुई है। और फिर हम इसे इस तरह से, ये जो हमारी आस्तीन है इसमें हम प्लेट्स डालेंगे। अभी देखेंगे आप किस तरह से हमें प्लेट्स डालनी। तो ये एक पार्ट दो आस्तीनों के लिए मैंने 2 पट्टियाँ ली हुई थी। तो ये इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स आप डाल लें। देखिए मैंने सुई धागे से इस तरह से प्लेट्स डाल ली हैं, आप भी डाल लें इस तरह से चुन। और ये इस तरह से आप ऐसे रख कर इस तरह से, और इसे इस तरह से सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद आप इस पर इस तरह से लेस लगा लें। ये इस तरह से देखें आप लेस लगा लें, बहुत ही खूबसूरत आस्तीन बन के तैयार होते हैं। ये देखें कुछ इस तरह से हमारी आस्तीन तैयार हो गई है। और हमने ये इस तरह से लेस भी लगा ली। और ये अब हम इसे जॉइन करेंगे दोस्तों। ये आस्तीन आप पहले भी जॉइन कर सकते हैं और बाद में भी जॉइन कर सकते हैं। आप जिस तरह से जॉइन करना चाहें उस तरह से जॉइन कर सकते हैं हमारा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम आपको बटन लगा कर दिखाते हैं। ये देखें ये हमने बटन पहले ही लगा लिए थे, जो हमने आपको लगाते हुए नहीं दिखाए, लेकिन आप इस तरह से बटन लगाएं। और ये देखें ये बटन हमारे लग गए हैं। ये देखें कुछ इस तरह से ये बटन का लुक भी आता है, बहुत प्यारी ड्रेस लगती है दोस्तों। आप लोग ज़रूर बनाना, बहुत ही आसान है बनाने में, आप ट्राई करें। और गर्मियों के सीज़न में तो बहुत ही प्यारी है। और इस तरह से आप सिंपल सी पैंट के साथ आप इसे वेयर कर सकते हैं। पैंट में भी मैंने हल्की सी लेस लगा दी और 2 फूल ऐसे ही मैंने उसी लेस से काट कर यहाँ पर लगा दिए, ताकि इसका लुक थोड़ा सा अच्छा आ जाए। तो ये देखिए मैंने फूल भी लगा दिए, इस तरह से मैंने बॉटम पर लेस भी लगा दी है। आप देख सकते हैं ये वाइट पैंट के साथ। और मैंने इसका वाइट दुपट्टा भी लिया हुआ है, और दुपट्टे में भी मैंने यही लेस पूरे अराउंड लगा ली है। दुपट्टे के चारों तरफ से मैंने ये लेस भी